Hello students, I am Sanchi, your computer teacher. Today we will discuss another statement of control structure. Name of statement is ladder if or if else statement. If else statement we can have more than one condition. Same ladder if in the ladder if we have more than one condition. This is the flow chart of ladder if. In this first we enter the in the condition and first we check the first condition. When the first boolean condition become true, the first block get executed. When if first is not true, first is false, then second condition is checked, and if second is true, then statement 2 is executed. Otherwise default statement will be एग्जीक्यूटेड. फॉर एग्जांपल अगर हम इस वाले ब्लॉक फ्लो चार्ट को स्टडी करें एंड हमने जब एंटर किया टेस्ट कंडीशन वन को चेक किया, अगर ट्रू है तो स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट होगा एंड देन एग्जिट फ्रॉम द ब्लॉक. अगर ट्रू नहीं है, फॉल्स है, देन कंडीशन 2 एग्जीक्यूट होगा. अगर कंडीशन 2 ट्रू है देन स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट होगा एंड एग्जिट हो जाएंगे. अगर स्टेटमेंट 2 हमारी ट्रू नहीं है, फॉल्स है, देन कंडीशन 3 एंड सेम लाइक एंड कंडीशन तक हमारा चेक होगा. इफ़ अगर कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं है देन जो हमारा स्टेटमेंट है वो डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट को प्रिंट करवा देगा, हमारा इफ़ का जो लेटर है. अगर आपकी कोई भी एक कंडीशन ट्रू नहीं है, इसमें वैल्यूज़ के साथ मैच नहीं हो रहा, देन डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट को प्रिंट करवा देंगे एंड जो ब्लॉक है उससे एग्जिट कर जाएंगे. दिस इज़ द सिंटेक्स ऑफ लेडर इफ़ कंडीशन 1 बिगनिंग ब्रेसिस एंड स्टेटमेंट्स एंड ब्रेसिस क्लोज. जो हमारा बिगनिंग ब्रेसिस और एंडिंग ब्रेसिस में जो भी स्टेटमेंट्स लिखी जाती हैं, ये एक ब्लॉक बोला जाता है, इसे एक ब्लॉक के फॉर्म में होता है ये. एल्स इफ कंडीशन 2 स्टेटमेंट एस, एल्स इफ कंडीशन 3 स्टेटमेंट्स एंड देन स्टेटमेंट एन. एल्स के बाद आ गए हमारा स्टेटमेंट जो हमारी डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट है. अगर हमारी कंडीशन 1 ट्रू नहीं है, कंडीशन 2 भी ट्रू नहीं है, कंडीशन 3 भी ट्रू नहीं है, देन जो भी n नंबर तक की कंडीशंस हैं, अगर कोई भी ट्रू नहीं आता देन एल्स के बाद जो हमारी ये डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट है इसे प्रिंट करवा दिया जाएगा. इसे हम एक एग्जांपल से क्लियर कर लेते हैं. राइट अ प्रोग्राम टू चेक वेदर अ स्टूडेंट इज़ फेल और पास. अब हमें ये चेक करवाना है इफ़ लेटर इफ़ के हेल्प से कि स्टूडेंट हमारा पास है या फेल है. अगर पास हो रहा है तो कौन सी पोजीशन पर पास होगा. इंक्लूड आईओस्ट्रीम एंड conio डॉट एच हेडर फाइल्स void मेन एंड बिगनिंग ब्रेसिस. मेन फंक्शन के बाद हमारा प्रोग्राम स्टार्ट हो गया. हमने 2 वेरिएबल डिक्लेयर किए, फर्स्ट इज़ इंटीजर मार्क्स एंड सेकंड इज़ नेम, और जो हमने साइज दे दिया नेम का 20. यूज़र से वैल्यू इनपुट करवा लेंगे. एंटर द नेम ऑफ स्टूडेंट नेम, एंटर द मार्क्स ऑफ स्टूडेंट मार्क्स. इफ़ मार्क्स, यहाँ से हमारा कंडीशन स्टार्ट हो गया. इफ़ मार्क्स ग्रेटर देन 80, अगर मार्क्स 80 से ग्रेटर हैं देन प्रिंट द स्टेटमेंट 1 यू आर फर्स्ट क्लास. अगर मार्क्स ट्रू नहीं आता है, मार्क्स उसके 80 से कम हैं, देन वी एग्जीक्यूट द सेकंड स्टेटमेंट कंडीशन. एल्स इफ़ मार्क्स ग्रेटर देन 60 एंड लॉजिकल ऑपरेटर मार्क्स लेस देन 80. अगर मार्क्स 60 से ग्रेटर हैं और मार्क्स उसके 80 से कम है तो हम क्या प्रिंट करवा देंगे, येस यू आर सेकंड क्लास. अगर ये भी ट्रू नहीं है देन थर्ड कंडीशन को चेक करेंगे. एल्स इफ मार्क्स ग्रेटर देन 40 एंड मार्क्स लेस देन 60, बोथ कंडीशंस आर ट्रू, देन वी प्रिंट द यू आर थर्ड क्लास. अगर कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होता है देन वी प्रिंट द एल्स स्टेटमेंट जो हमारा डिफ़ॉल्ट आएगा, यू आर फेल. सपोज आपने जो भी वैल्यूज़ एंटर किए और वो आपकी किसी भी कंडीशन से मैच नहीं हो रही हैं, देन क्या स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा, यू आर फेल. इसे रन करके देखते हैं. एंटर द नेम ऑफ स्टूडेंट शुभम, एंटर द मार्क्स ऑफ स्टूडेंट 55. अब हमने जो 55 एंटर किया, 55 के अकॉर्डिंग हमारा ये थर्ड
स्टेटमेंट पे आएगा। और थर्ड कंडीशन में हमने क्या प्रिंट करवा दिया, यू आर थर्ड क्लास, आप थर्ड क्लास से पास हो रहे हो। एंड नीचे मैंने सिंटेक्स दिया है आपको लेडर इफ़ का, इफ़ कंडीशन 1 देन ट्रू होने के केस में स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट होगा, अगर ट्रू नहीं है देन चेक द कंडीशन 2 एंड स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट होगा, अगर ये भी ट्रू नहीं है देन वी चेक द कंडीशन 3 एंड ट्रू के केस में स्टेटमेंट 3 को एग्जीक्यूट कर देंगे। अगर कोई भी कंडीशन मैच नहीं होता देन डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा। ये आपका लेडर इफ़ का एग्जाम्पल था। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेस्टेड इफ़ को स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू।